मानस श्रृंखला में आज का विषय माया। प्रलय काल में सारा जगत, सारे लोक परमेष्ठी लोक में समा जाते हैं। इसी में क्षीर सागर है। शेष शैया पर विश्राम करते विष्णु हैं। विष्णु की शक्तियां हैं, यानी विष्णु माया है। इसी को जगत का सृष्टा कहा गया है। विष्णु नाभि से ही सृष्टि काल में सर्वप्रथम ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। परमेष्ठी लोक ही सोम लोक है। सोम ही मैटर है। माया ऊर्जा है। विष्णु की श्री और लक्ष्मी दो शक्तियां हैं। श्री का मूल ऊर्जा यानी एनर्जी है और लक्ष्मी का अर्थ पदार्थ भाव या मैटर है। अतः जगत के सृष्टा पालक सब कुछ विष्णु को ही कहा गया है। विष्णु ही यज्ञ है, सृष्टि निर्माण के हेतु हैं। मैटर सारा ब्रह्म रूप है। सृष्टि को ब्रह्म का ही विवर्त कहा गया है। विवर्त का अर्थ है परिवर्तनशील। मैटर और एनर्जी एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। ब्रह्म का प्रसार वाक रूप में होता है। एक शब्द वाक सरस्वती यानी स्वयं ब्रह्मा की शक्ति और दूसरा अर्थवाक यानी विष्णु की शक्ति लक्ष्मी के रूप में। शब्दवाक परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी रूप में आगे बढ़ती है। लक्ष्मी अव्यय अक्षर क्षर और पंचभूत सृष्टि रूप में दिखाई पड़ती है। दोनों ही अति सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल के रूप में जगत का निर्माण करती है। शब्द और अर्थवाक के निर्माण सूत्र भी छंद रूप में समान ही होते हैं। ब्रह्म की शक्ति है माया। ब्रह्म स्वयं कुछ नहीं करता तो माया में भी क्रिया नहीं है, केवल आमुखता है। सृष्टि के लिए माया का महामाया रूप प्रकृति स्वरूप सत रज तम रूप ही कार्यलीन रहता है। महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती ही त्रिगुण स्वरूपा कही गई है। माया और महामाया के साथ योग माया सर्वव्यापी है। परिणाम भेद का सारा कार्य योग माया के द्वारा किया जाता है। विष्णु माया सोममयी है, अथर्वा है, मैटर है। विष्णु ज्योतिर्मय ज्ञानाग्नि है। अग्नि रूप में सोम की आहुति यज्ञ है। इसी से सृष्टि का निर्माण ऋक् यजु साम अग्निवेद के द्वारा किया जाता है। यजु गति रूप है, ऋक् और साम स्थिति है। अतः अग्नि भी यजु का ही द्योतक है। केंद्र को ऋक् और परिधि को साम कहते हैं। बीच में जो गतिशील परिवर्तनशील तत्व है वह यजु है। यजु में भी यत यानी गति और जु यानी स्थिति है। विष्णु माया ही चेतना रूप में जगत का प्रसार करती है। जीव का जीवत्व चेतना ही कहलाता है। कृष्ण ने गीता में जीव को अपना ही अंश बताया है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत है कहा है। महाचेतना समुद्र में से सूर्य के द्वारा ही ये चेतना तत्व मृत्यु लोक में आ रहा है। चेतना ही चित्त रूप में शरीर की चिनाई करता है और चेतना ही चिते निधे रूप में शरीर का संचालन करता है। चेतना इति अभिधीयते। चैतन्य सदा अव्यक्त ही रहता है। तत्व का व्यक्तीकरण स्थूल भाव में नहीं होता। उसके द्वारा सबका संचालन अवश्य होता है। चूंकि समझ में कुछ नहीं आता तो कहते हैं न जाने क्या माया है। सूर्य से हमको ज्योति आयु और गौ नामक तत्व मिलते हैं। ज्योति ज्ञान स्वरूप है। गौ तत्व विद्युत शक्ति है। ये गौ लोक से परमेष्ठी लोक आती है। ये चेतना ही ज्ञान रूप होकर बुद्धि ही अहंकार में बदलती है। जीव के रूप में अहंकृति प्रकृति और आकृति साथ साथ बनते हैं रहते हैं। अपने अस्तित्व का आभास ही अहम कहलाता है। इसी के लिए मैं शब्द का प्रयोग होता है। मैं हूं तभी तू भी है, वो भी है। गीता में कृष्ण ने अहम की सातों विभक्तियों में स्वयं का ही परिचय दिया है। मेरे अलावा कहीं कुछ नहीं है। सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अपने आत्मा की शरण में आ। जब व्यक्ति स्वयं अपने आत्मा की शरण में आएगा तो उसका मैं विसर्जित हो जाएगा।
बिना समर्पण भाव के शरण नहीं मिलती। अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। जीवन शुद्ध ज्ञान रूप, शुद्ध धर्म रूप, भक्ति रूप रह जाएगा। निस्त्रयी गुण्य भवै फलीभूत होगा। चाहे बुद्धि योग हो, चाहे कर्मण्यवाधिकारस्ते का मंत्र हो, चाहे आरंभे कर्मण्यम संन्यासे कर्म संगयो का उपदेश, सारे के सारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। यही तो माया का ज्ञान रूप, विद्या रूप स्वरूप है। देवी सूक्त में माया के बदलते स्वरूपों का विवरण है कि किस प्रकार जीवन में माया अपना कार्य करती है।